हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा 2020 के जो आपके सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह देख रहे हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं 2022 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उस पर कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, यहाँ पे सारे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से आंकड़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कितना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, जनजाति से, आपके जनगणना से, ये सब सारी यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमारा 2021 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने जो कि पूरा कवर कर दिया है। ये हमारा 2020 में जो पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट डल चुका है, दूसरा पार्ट है हमारा। तो जब सब 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन उस वैसे टाइप के जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो अक्सर कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा रिपीट किया गया है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक कवर किए थे पहले पार्ट में, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो मॉड्यूलेशन है डी मॉड्यूलेशन करता है। तो समाक्षी केबल, फाइबर ऑप्टिक, मॉडेम या उपग्रह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन मॉडेम। यहाँ आपके मॉड्यूलेशन को डी मॉड्यूलेशन करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके जो पीएससी है इसका सी ऑप्शन लिया गया था। तो ये आपके कंप्यूटर से जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। तो मार्बल, सीमेंट, जिप्सम, चूना पत्थर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, किससे बना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएससी द्वारा इसका सी ऑप्शन लिया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम से, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दयानंद, राजा राम मोहन राय, गांधी, विवेकानंद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन विवेकानंद, जो कि व्यवहारिक या वेदांत के प्रतिपादक इनको कहा जाता है। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था विवेकानंद जी को, डी ऑप्शन को लिया गया था, जो कि व्यवहारिक वेदांत के जो कि प्रतिपादक विवेकानंद जी को माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक या सांख्य। तो इसका सही ऑप्शन जो पीएससी द्वारा लिया गया था, इसका सी ऑप्शन लिया गया था चारवाक, जो कि लोकायत दर्शन इनको कहा जाता है आपके चारवाक को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। तो शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रशंकर। तो शंकर जी को यहाँ पे प्रच्छन्न बौद्ध इनको कहा जाता है। पीएससी द्वारा इसका जो सही आंसर लिया गया था ए ऑप्शन को लिया गया है शंकर जी को, जो कि प्रच्छन्न बौद्ध इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। तो राधा कृष्णन, टैगोर, अम्बेडकर जी या विवेकानंद जी। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था आपका सी ऑप्शन को लिया गया था अम्बेडकर जी को, जो कि नव बौद्धवाद के इनको प्रतिपादक कहे जाते हैं। तो पीएससी द्वारा इसका सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है एकात्मवाद, समग्र एकात्मवाद, द्वैतवाद या डी है अद्वैतवाद। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था आपका डी ऑप्शन को लिया था। तो शंकर के दर्शन को कहा जाता है आपके अद्वैतवाद। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे पीएससी द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो आपके 2020 में जो कि आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो उस समय इसका जो आंसर लिया था राधा कृष्ण माथुर, जो कि उस समय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो उस समय करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो सी ऑप्शन इसका अबी अहमद अली, जो इथियोपिया के रहने वाले हैं, इनको 2019 में जो कि नोबेल शांति पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। तो ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन थे जो आपके सीजीपीएससी 2020 में पूछे गए। तो इसका जो कि यहाँ पे ई ऑप्शन सी ऑप्शन को लिया गया था पीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची योग को सूची दो से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक सूची वन में खिलाड़ी दी है, सूची तरफ कौन से खेल से संबंधित है खिलाड़ी, ऐसा करके बनाना है। तो कनेरू हम्पी, तो कनेरू हम्पी कौन है। तो शतरंज प्लेयर, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी हैं। इसके बाद देखते हैं पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन है। और अभिनव जो बिंद्रा है आपके निशानेबाजी हैं, खेल से संबंधित है। और आपके जो मेरी काम है ये आपके मुक्केबाज हैं। तो जो अभी मेरी काम जी है मुक्केबाजी हैं।
इसी तरह जो पीएससी आंसर लिया था आपका 2, 4, 1, 3 इसका सही आंसर पीएससी द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो न्यायाधीश सुबोध राणा, या बी है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, या सी है न्यायाधीश बालकृष्णन, या डी है न्यायाधीश एस दत्तू जी। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था आपका बी ऑप्शन को लिया था। न्यायाधीश जो पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, जो कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल इनको कहे जाते हैं, और हमारे देश के प्रथम लोकपाल भी हैं हमारे न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जी। तो इसका जो बी ऑप्शन को लिया गया था पीएससी द्वारा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 तक घोषित किया गया था जैव विविधता दशक, प्रदूषण का आपका दशक, या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दशक, या पशु स्वास्थ्य का दशक। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था ए ऑप्शन को लिया था। जैव विविधता का दशक 2011 से 2020 को घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो आपके 2020 के पीएससी में आया क्वेश्चन था, जो कि इसका ए ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो आगरा में, झांसी, कानपुर में, या लखनऊ में? तो आपका जो इसका जो सही आंसर पीएससी द्वारा 2020 में लिया गया था आपके झांसी को लिया गया था। तो राष्ट्रीय जो कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित था आपके झांसी। तो झांसी कहाँ है? आपके एमपी में आता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, या डी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया गया था आपका डी ऑप्शन लिया गया था, जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क इसको कहा जाता है। तो इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन को लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो यूजिन पी ओडम, राकेल कार्सन, जेम्स लियोन्स व्हीलर, या ईओ विल्सन। तो इसका जो पीएससी द्वारा सही आंसर लिया गया था बी ऑप्शन को लिया गया था, राकेल जो कार्सन है, जो कि पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। तो इसका बी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होना है? 2020 में क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका जो पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया था, बीजिंग और चीन में शीतकालीन जो ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन आपके बीजिंग चाइना में जो कि होना था। तो इसका डी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? तो आपके बीपी सिंह ने, कार्ल मोबियस ने, या सर एजी टेंसले ने, या डी है वाल्टर जी रोजेन ने। तो इसका पीएससी द्वारा सही आंसर लिया गया था आपका डी ऑप्शन को। तो जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? तो आपके वाल्टर जी रोजेन ने, जो कि इन्होंने आपके जैव विविधता शब्द का इन्होंने प्रतिपादन किया है या रचना किए हैं, समझ सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ से अब छत्तीसगढ़ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। छत्तीसगढ़ 2020 में पीएससी में छत्तीसगढ़ से कैसे टाइप के क्वेश्चन आया है, यहाँ पे जो पैटर्न को समझते चलिएगा, उसके आपसे जो आपकी तैयारी है उसके यहाँ पे सही स्ट्रेटजी बनाइए और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरह से करिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरपुरी वंश के शासकों को निम्नलिखित राजधानियाँ थी? तो प्रवरपुर, सरपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। तो यहाँ पे आपका जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन जो सरपुरी वंश है, यहाँ को शासकों को जो राजधानियाँ थी उसको यहाँ पे क्रमवार यहाँ पे जमाना था। तो पहले आपका आ जाएगा सरपुर, उसके बाद आपका सिरपुर, सिरपुर के बाद आपका प्रसन्नपुर, प्रसन्नपुर से आपका बाद आपका प्रवरपुर आ जाएगा। तो इसी तरह आपका 2, 3, 4 और फर्स्ट इसका सही आंसर पीएससी द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ए ऑप्शन, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बी है, उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। या सी है, उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। या डी है, उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। तो इसका जो पीएससी द्वारा सही आंसर लिया गया था आपके सी ऑप्शन को लिया गया था, उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण इन्होंने की थी। तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने इन्होंने आपके सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे याद रखिए, पृथ्वीदेव प्रथम ने यहाँ पर सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो इसका इसी तरह इसका जो पीएससी है इसका सही आंसर सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक के आंकड़े सम्मिलित हैं? तो विदेशी प्रजातियाँ,
लुप्त प्राय प्रजातियां या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां। यह डी है सभी पौधों व जानवरों को प्रजातियां। इसका तो पीएससी द्वारा सही आंसर लिया गया था, बी ऑप्शन को लिया गया था। तो रेड डाटा जो बुक है इसमें जो आंकड़े सम्मिलित रहते हैं आपके जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं इनके बारे में इसको रेड डाटा बुक में आंकड़े को सम्मिलित करते हैं। तो इसी तरह जो पीएससी इसका बी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया था भूमिदान उसका अर्थ सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में दिया गया भूमिदान उसका यहाँ पे अर्थ सुमेलित नहीं है। तो मोकासा जो कि ब्राह्मणों को दान में दिया गया जो कि गाँव है, और धर्मदाय धर्म के नाम पर दान में दिया गया गाँव है, और देवस्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गाँव था। या डी है आपके जो नामनुक है इसके द्वारा कमाविजदार को दान में दिया गया गांव था। तो इसका जो पीएससी द्वारा सही आंसर लिया गया था डी ऑप्शन को लिया गया था जो कि यह सुमेलित नहीं है। तो बाकी आपका जो मोकासा है ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता है, और धर्मदाय जो कि धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव है, और देवी स्थान जहाँ मंदिर के नाम पर दान में दिया गया जाकर देवी स्थान दिया गया गांव होता था। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, नामनुक कमाविजदार के दान से दिया गया गांव जो कि नहीं है। तो पीएससी द्वारा इसका डी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य को यहाँ पे जो कि सुमेलित करना है। तो एक तरफ आपका शासक दिया गया कमल राज चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था इन्होंने। जाजालदेव प्रथम गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। यसी है आपका रत्नदेव द्वितीय तो त्रिपुरी के राजा जयसी के आक्रमण को विफल इन्होंने किया था। या डी है जाजालदेव उत्कल राज्य पर इन्होंने द्वितीय आक्रमण जो कि किया था। तो इसी तरह इसको हम अगर सही मैच कर रहे हैं तो आपका जो कमल राज है कमल राज आपके उत्कल राज्य पर इन्होंने द्वितीय आक्रमण किया था कमल राज ने, याद रखिए। तो एक आपका 4 आ जाएगा। जाजालदेव प्रथम है, जाजालदेव जो प्रथम इन्होंने आपके चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को इन्होंने जो कि पराजित किए थे। जाजालदेव प्रथम जो कि चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को इन्होंने पराजित किया था। इसी तरह देखते हैं रत्नदेव द्वितीय, तो रत्न जो द्वितीय हैं इन्होंने आपके गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। तो याद रखिए सी का 2 रत्नदेव द्वितीय उन्होंने गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। इसके तरह देखते हैं जाजालदेव, तो जाजालदेव आपके त्रिपुरी के राजा जयसी के आक्रमण को विफल इन्होंने किया था। याद रखिएगा डी का 3 आ जाए। जाजालदेव त्रिपुरी के राजा जयसी के आक्रमण को विफल किया था। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। यहाँ पे जो सीरीज 2020 में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके जो 2022 में जो रणनीति उससे अच्छी तरीके से पढ़ पाया और स्ट्रेटजी बना सके। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।